ठीक है। हाँ, अब देखिए, चीनी भाई को कहाँ से बुलावा आया था? चीनी भाई को कहाँ से बुलावा आया था? चीनी भाई को अपने देश चीन से बुलावा आया था। चीनी भाई को अपने देश चीन से बुलावा आया था। ठीक है। देखिए, हम लोग जो क्वेश्चन प्रश्न उत्तर देते हैं तो आप ठीक है, आप उसको याद करते हो, लिखते तो तंतु विद्या हो गया। अगर आप जब कहानी को पढ़ेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आप अच्छी तरह से लिख सकते हो अपने शब्दों में, है ना। ठीक है। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। चीनियों की पहचान कठिन होती, माधवी ने ऐसा क्यों कहा? माधवी वर्मा ने, जो लेखिका थी, ऐसा क्यों कहा कि चीनियों की पहचान कठिन होती है? महादेवी ने कही कि चीनियों की पहचान कठिन होती है क्योंकि उनका कद काठी, रूप रंग और नाक नक्शा एक समान दिखाई देता है। उनका कहती कि उनका जो कद काठी है, रूप रंग है, नाक का नक्शा एक समान दिखाई देता है, इसीलिए क्या होता है, उसे महादेवी को पहचानने में चाहेंगे तो कठिन होती है। ठीक है। होम करते हाथ जला, कहावत का आशय क्या है? होम करते, ये कहावत है। ठीक है। कोई भी श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी कार्य करने में दिक्कतें आती हैं। कोई भी हम अच्छे कार्य करते हैं, कोई भी श्रेष्ठ एवं कल्याणकारी कार्य करने में दिक्कतें आती हैं, है ना। इसी कहावत का तात्पर्य है इसका, कि कोई भी हम अगर अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, है ना, लेकिन उस दिक्कतों से हमें घबराना नहीं चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। मातृहीन चीनी भाई बहन की यातना की कठोर कहानी कब प्रारंभ हुई? मातृ मतलब उनकी माता, मतलब माता नहीं थी, है ना। ठीक है। देखिए, मातृहीन चीनी भाई बहन की यातना की कठोर कहानी कब प्रारंभ हुई? उसके पिता ने जब दूसरी बर्मी चीनी स्त्री से विवाह कर लिया, तब उस मातृहीन चीनी भाई बहन की यातना की कठोर कहानी आरंभ हुई, है ना। जब उसके पिता क्या थे, उनके जो चाइना जो बच्चा था, उसका माता की मृत्यु हो जाने के बाद उसके पिता ने क्या कर दिया, दूसरी स्त्री से शादी कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, बहन अपने भाई की भूख को शांत करने के लिए क्या करती थी? बहन पड़ोसियों के यहाँ कटोरी, प्याले, यंत्रकापियां, है ना, प्याले धोकर और काम के बदले भात मांगकर अपने भाई को खिलाकर उसके भूख को शांत करती थी। छोटा सा बच्चा रोता रहता था, लेकिन उसकी बहन क्या करती थी, दूसरे के यहाँ पर जाकर उसके कटोरी मैंने बर्तनों को धोकर क्या करती थी, उसके बदले में वो क्या करती थी, भात मैंने चावल मांगकर उसे अपने भाई को खिलाती, जिसके कारण उसके भाई को खाने से क्या होता है, उसे भूख मिट जाती थी। चीनी भाई गिरहकटों के चंगुल में किस तरह पड़े? गिरहकटों मतलब जेब कतरों के चंगुल में किस तरह फंस गया? चीनी भाई अपनी खोई हुई बहन को खोजने के लिए इधर उधर भटकता हुआ वह गिरहकटों के चंगुल में फंस गया। ठीक है। चीनी भाई व उसकी बहन लेखिका के स्मृति पटल से क्यों नहीं हटते? चीनी भाई व उसकी बहन दोनों जन्म का दुखियारा मातृहीन थे। उनके इसी दुख को देखकर लेखिका के स्मृति पटल से वे दोनों भाई बहन नहीं हटते थे। माने चीनी भाई और उसकी बहन दोनों जन्म का दुखियारा, जन्म से वो मतलब क्योंकि उसके माता पिता दोनों नहीं थे, उस जन्म से क्या दुखियाते, मातृहीन, मातृ पितृहीन, माने माता पिता कोई नहीं थे, उनके मर चुके थे। उनके इसी दुख को देखकर लेखिका के स्मृति पटल से वे दोनों भाई बहन नहीं हटते, उसकी यादों से, उनकी आंखों से, नजरों से वो नहीं हटते। ठीक है। अब देखिए, निम्नलिखित दीर्घ प्रश्नों के उत्तर लिखे। निम्नलिखित दीर्घ प्रश्नों के उत्तर लिखे। हम कार्बन की कॉपियां नहीं है, हमारी भी एक कथा है। यदि जीवन का वर्णमाला के संबंध में तुम्हारी आंखें निरक्षर नहीं हो तो तुम पढ़कर देखो ना। ये शब्द चीनी भाई क्यों कहें, इनका क्या अर्थ है? लेखिका की दृष्टि से सभी चीनी आकृति में एक जैसे दिखते हैं, किंतु एक दिन आर्द्र आंखों वाले मुख की भंगिमा में यह दृष्टि गोचर होता है, मानो वह आंखों कहती है कि हम सभी चीनी एक जैसे कार्बन कॉपी नहीं है। हमारे इतिहास की गाथा एवं जीवन साहित्य का वर्णमाला से यदि कोई ज्ञान सुनते नहीं तो हर आंखों के पलक नहीं है। हमें भी बहुत सारे भिन्नताएं हैं, वो देखने की नजरिया ऐसा है ना। चीन के साधारण व्यक्ति भी कला के संबंध में विशेष अभिरुचि रखता है, इस बात का पता महादेवी जी को कैसे लगा? ठीक है। अच्छा, लेखिका को चीनी रुमाल की गई कसीदादारी में बने विभिन्न रंगों के फूलों धागों से बनी उनकी पंखुड़ियों की कोमलता, वहाँ के
नारियों के कलात्मक को व्यक्त कर रही थी। वह जीवन के समृद्धि एवं अभाव की कहानियां भी कर रही थी। इसे देखकर लेखिका के हृदय में उक्त भाव प्रस्फुटित हुए, मतलब उसे दुख हुआ।